दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साल 2009 में आई हॉरर मूवी पैरानॉर्मल एक्टिविटी पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा एक नए घर में आने के बाद एक यंग कपल को सुपर नेचुरल एक्टिविटी देखने को मिलती है और इसके सबूत के लिए वो लोग अपने घर को कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उनका अंत बहुत ही भयानक होता है। चलिए अब मूवी डिटेल में जानते हैं। मीका और केटी एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। केटी मीका को बताता है कि मैं जब छोटी थी, 8 साल की थी मैं, तभी से मेरे साथ कुछ तो अजीब होता था। मैं जहाँ भी जाती थी वो दुष्ट आत्मा मेरा पीछा करता हुआ चला आता था। इस घर में भी वो आ चुका है। तो वो अजीब चीज़ क्या है उसको जानने के लिए मीका एक वीडियो कैमरा खरीदकर उसको बेडरूम के कोने में सेट कर देता है ताकि भूताहा एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा सके। पहले की कुछ रातों में कैमरा बहुत सारी अजीबोगरीब एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है, जैसे कि किसी के चलने की आवाज़, हॉलवे से होकर ठीक बेडरूम के बाहर तक, हॉल रूम की लाइट अपने आप ही चालू बंद होना और बेडरूम के दरवाजा अपने आप ही हिल जाना। इसीलिए केटी डॉक्टर फ्रेडरिक्स को बुलाती है, जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। वो बताते हैं कि केटी को जो भी आत्मा हॉन्ट कर रहा है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि एक शैतानी शक्ति है। केटी जहाँ भी जाएगी वो उसका पीछा करता हुआ चला आएगा। डॉक्टर फ्रेडरिच केटी और मीका को सावधान करते हैं, तुम दोनों किसी भी हालत में उस शैतानी आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। ये भूताहा एक्टिविटी अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन केटी को पता चलता है कि जब वो सोई हुई थी तब वो आत्मा उससे कुछ फुसफुसाकर कह रहा था। इसके बाद मीका उस आत्मा का मजाक उड़ाता है। अब अगले कुछ दिनों तक गुर्राना, चीखना और दुर्घटनाएं बढ़ जाती है और शारीरिक संपर्क भी बढ़ता जा रहा था केटी के साथ उस आत्मा की। एक रात केटी आत्मा के बस में आ गई थी और वो आधी रात को बेडरूम में खड़े होकर मीका को घंटों तक देखती रही और बाद में वो नीचे जाकर यार्ड में एक चेयर में बैठ जाती है। तो मीका जाकर उसे ऊपर ले आता है और अगले दिन मीका जब केटी को पूछता है कि तुम रात में वहाँ क्या कर रही थी, तो केटी बताती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसी दिन डॉक्टर फ्रेडरिक्स के वार्निंग के बावजूद मीका एक ओइजा बोर्ड लेकर आता है उस आत्मा से कांटेक्ट करने के लिए, जिसे देखकर केटी गुस्सा हो जाती है। उस रात को दोनों मूवी देखने के लिए घर से बाहर जाते हैं, इसीलिए मीका उस ओइजा बोर्ड को लिविंग रूम में छोड़ देता है। कुछ देर बाद उस बोर्ड में अपने आप ही आग लग जाता है और वो आत्मा उस बोर्ड पर अपना मैसेज छोड़ देता है, जिसे बाद में मीका समझने की कोशिश करता है। इसीलिए उसी रात मीका टैल्कम पाउडर से अपने बेडरूम के बाहर लाइन बनाता है ताकि अगर कोई अंदर आए तो उसका फुटप्रिंट्स बन जाए। अब देर रात को दोनों की नींद टूट जाती है किसी की चलने की आवाज से। वो देखते हैं पाउडर पर पैरों के निशान मौजूद है और वो निशान सीधे एटिक पर उनको ले जाते हैं, जहां पर उन्हें केटी के बचपन की एक तस्वीर मिलती है जो कि अभी जली हुई थी। केटी बताती है ये तस्वीर बचपन में ही खो गई थी, इसीलिए इस नए घर में इस पुरानी तस्वीर को देखकर वो बहुत हैरान होते हैं। अब अगले कुछ रातों में घटनाएं और भी ज्यादा हिंसक हो जा रही थी। बेडरूम का दरवाजा अपने आप ही बहुत जोर से बंद हो जाता है और दरवाजे से जोर जोर आवाज भी आती रहती है, मानो कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। उनको ये भी पता चलता है कि उनकी फोटो फ्रेम में मीका की फेस में स्क्रैचेस और फोटो फ्रेम की कांच टूटा हुआ था। अगले दिन डॉक्टर फ्रेडरिक्स उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन वो तुरंत ही घर से बाहर निकल जाते हैं, ये कहते हुए कि वो शैतानी शक्ति नहीं चाहता कि वो घर में आए और वो वहां से चले जाते हैं। उसी रात जब दोनों बेडरूम में सोए हुए थे तब वो आत्मा केटी को खींचकर बेडरूम से हॉल रूम में लेकर जाता है और केटी जोर जोर से चीखती रहती है। अगले दिन मीका और केटी घर से भाग जाते हैं और एक मोटेल में रात बिताते हैं, लेकिन केटी बहुत अपसेट थी, इसीलिए मीका एटिक में मिली तस्वीर को जला देता है, जिसके बाद केटी शांत हो जाती है और वो कहती है जो उसकी अपनी आवाज नहीं थी, वो शैतान उसे बुलवा रहा था। केटी कहती है उन्हें अब घर लौट जाना चाहिए
और सब कुछ अब ठीक हो जाएगा। 8 अक्टूबर 2006 अंतिम रात को केटी जागती है और हॉल रूम में जाने से पहले 2 घंटे से अधिक समय तक मीका को देखती रहती है। इसके बाद हॉल रूम से उसे जल्द ही मीका के लिए चिल्लाते हुए सुना जाता है। इसीलिए मीका केटी को बचाने के लिए हॉल रूम में जाता है। हम मीका को एक पल के लिए चिल्लाते हुए सुनते हैं और फिर सब कुछ खामोश हो जाता है। उसके बाद सीढ़ियों में भारी कदमों का आवाज आता है। एक पल के बाद मीका के शरीर को केटी कैमरे की ओर उछलता है। अब केटी बेडरूम में प्रवेश करती है। उसकी शर्ट खून से लथपथ हो जाती है और प्रतीत होता है कि मीका की हत्या कर दी गई है। वो कैमरे की ओर देखती है और शैतानी हंसी हंसती है और सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले होता है। मीका के बॉडी को 11 अक्टूबर को डिस्कवर किया गया है पुलिस के तरफ से और केटी का कोई भी नामो निशान नहीं मिला और ये फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी पार्ट 1? आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और बहुत जल्द आपको इसका सेकंड पार्ट भी इसी चैनल में देखने को मिलेगा, इसका एक्सप्लेनेशन। तो सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में। बाय बाय।